हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे के करेलो छठ बरतिया अर्घ का संपूर्ण शास्त्र आज हम आपको यही बताने वाले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी दो सहयोगी गुंजन और शगुफ्ता दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लोक आस्था का महापर्व आज हम मना रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं पटना से लेकर मेलबर्न तक, यूएस तक कैसे छठ की छटा बिखरी हुई, कैसे छठ के रंग बिखरे हुए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सूर्य उपासना के इस पर्व को गुड न्यूज टुडे मना रहा है और आज डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा निभाई जा रही है। नोएडा स्टेडियम की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। नहाए खाए और खरना की परंपरा को निभाने के बाद अब संध्या काल में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो देखिए वो पावन मुहूर्त आ गया है जब अस्त होते भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत तरीके से पूजा कर अर्घ दिया जा रहा है। ऐसे में छठ पर्व की रौनक पटना, गया, रांची, लखीसराय, रोहतास समेत बिहार, झारखंड के कई शहरों में बिखरी नजर आ रही है। वहीं छठ की ऐसी निराली छटा पिछले कुछ सालों से दिल्ली, लखनऊ समेत कई और राज्यों के शहरों में बिखर रही है। बिल्कुल, नदियों तालाबों के किनारे श्रद्धा और आस्था के रंग बिखर रहे हैं। जहां सूर्य आराधना से सेहत का वरदान मिलता है तो ये पर्व पर्यावरण रक्षा का संकल्प भी है। बिल्कुल, तो वहीं अर्घ का भी धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे जीवन पर कई तरीके से सकारात्मक असर ये डालता है। बस इसी मंगल कामना के साथ आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें नोएडा के स्टेडियम की। क्या है अर्घ का विधान ये भी आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ डूबते सूर्य को अर्घ का महत्व क्या है वो भी बता रहे हैं। 5:10 का समय जो कि शुरू हो चुका है, जो कि शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। हालांकि अलग अलग शहरों में समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो आस्था का ये पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह पर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई में समंदर किनारे तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा मेलबर्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको अमेरिका की तस्वीरें भी दिखाएंगे। केवल बिहार, झारखंड तक ये पर्व सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार विदेशों में भी कैसे इस छठ पर्व की छटा बिखरी हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। एक बार सीधा लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी श्वेता झा इस वक्त गौर सिटी से हमारे साथ मौजूद है। नोएडा से मेरे सहयोगी मनीष जुड़ेंगे, साथ ही साथ जयपुर से रिदम जैन हमारे साथ होंगी। लेकिन पहले श्वेता आपके पास आते हुए 5:10 का समय था, लेकिन वहां पर जितनी संख्या में इस वक्त व्रती पहुंचे हैं, कैसा उत्साह उनमें नजर आ रहा है, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, उत्साह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बिहार में देखा करते थे, बचपन से देखा करते थे। वही उत्साह यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही जगह बदल गया हो, लेकिन उसके बावजूद जो बिहार के लोग हैं एक जगह एकत्रित होकर यहाँ पर गौर सिटी में देखिए किस तरह से छठ के इस महापर्व को, इस महा उत्सव को मना रहे हैं। तमाम छठ व्रती इस वक्त जल में उतर चुके हैं और आपने जैसा कि कहा, कुछ लोग देखिए लगातार, चूंकि अब फोन हो गया है ना, हर कोई फोन कर देता है कि पटना में हमने अर्घ दे दिया, तो कई जो है माएँ अगर वहां अर्घ दे चुकी होती हैं तो यहाँ फोन आ जाता है और लोग अर्घ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पटना में अर्घ दिया जा चुका है। और बिहार के लोग ये जानते हैं कि पटना में यानी कि गंगा घाट में पूजा करना उनके लिए सबसे बड़ी बात मानी जाती है। और यहाँ पर उसी को अपनाते हुए, उसी को पूरी तरह से फॉलो करते हुए कई छठ व्रती जो है अर्घ देना अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब भी कई छठ व्रती ऐसी हैं जो कि इंतजार कर रही हैं। नोएडा में जो टाइम है, अभी वक्त है यहाँ पर सूर्यास्त का, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है जिसमें सूर्यास्त के समय ही अर्घ दिया जाता है, यही कहा ही गया है। उससे पहले आप अर्घ नहीं दे सकते हैं। तो तमाम छठ व्रती जो है इस वक्त जो है अब इंतजार कर रही हैं, वो नीचे जल में उतर चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। यहाँ पर देखिए अभी इंतजार हो रहा है कि अब जल्दी से सूर्यास्त हो और आप अर्घ दें। हाँ, इंतजार हो रहा है कि अब सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं, अब अर्घ का समय हो चुका है। लेकिन भूख तो नहीं लगी है? नहीं, आज तो बिल्कुल धूपे नहीं लगी है, सूरज छुपे हुए हैं। कितने साल हो गए आपको करते हुए पूजा? 27 साल। 27 साल हो गया। मन करता है कि घर जाकर पूजा करें? हाँ, बिहार जाके पूजा करें? हाँ, सब जगह मन करता है, बिहार, ससुराल, मायके, कहीं भी। ऐसा लगता है कि अपने घर में, अपने गांव में जिस तरह से पूजा होती थी वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। मिस तो करते हैं, वहाँ का अलग ही होता है, लेकिन यहाँ भी है ना बिल्कुल वैसा ही अब हो गया माहौल।
क्योंकि गौर सिटी छठ पूजा समिति बहुत अच्छे से सब अरेंजमेंट करती है, बहुत बढ़िया से पूजा होती है। बिल्कुल वही माहौल, हर जगह के लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एक बार आपको पूरा माहौल नवजोत में दिखा देती हूँ। जैसा इन्होंने बताया, आप अगर इसको ये मान ले एक बार के लिए कि ये कोई सोसाइटी नहीं है, तो आपको एक बार के लिए लगेगा कि देखिए ये पूरा छठ का घाट है। चारों तरफ इसके छठ व्रती जो हैं वो जल में उतर चुकी हैं, और जो गीत है लगातार शारदा सिन्हा जी के गीत बज रहे हैं। जी श्वेता, अमूमन अगर मैं कहूँ कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर होंगे, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, अंदाजा थोड़ा पूछा ये जा रहा है, लगभग यहाँ पे कितनी संख्या में लोग होंगे? अप्रॉक्स 5 से 6 हजार लोग अभी हैं। 5 से 6 हजार लोग जी। और व्यवस्था में कभी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 10 ईयर से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है जी, बिकॉज सबका घाट नंबर अलॉट किया जाता है। देखिए 3 साल से तो नवजोत मैं ही आ रही हूँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इतना व्यवस्थित है सब कुछ कि बहुत ही आराम से सभी कोई आते हैं, और जैसे हमने खबर दिखाई थी, घाट लूटा जाता है। लौटते हैं श्वेता आपके पास, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लौटते हैं श्वेता आपके पास, अब तस्वीरें दिखाते रहिए। मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जहाँ पर आप खड़े हैं वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां भी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हम देख सकते हैं। इस वक्त वहां पर कैसी रौनक है और क्या कुछ चल रहा है, जरा दिखाइए तस्वीरें। मनीष, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मनीष है नोएडा स्टेडियम में, जहां पर एक तालाब बनाया गया है और वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ है। 5000 के करीब लोग वहां पर, जहां पर श्वेता मौजूद हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा लोग नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं। चलिए रिदम के पास चलते हैं। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए रिदम सुबह से वहां पर खड़ी हैं। इस वक्त आप कौन से घाट पर मौजूद हैं रिदम, जरा दिखाइए तस्वीरें हमारे दर्शकों को। रौनक तो देखी जा सकती है इस फ्रेम में। देखिए, मैं किसी घाट पे नहीं हूँ, मैं जयपुर के सबसे ज़्यादा फेमस पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट के सामने खड़ी हुई हूँ, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से सभी लोग, मैथिली परिषद के सभी लोग यहाँ पे बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। हालांकि सर्दी थोड़ी थोड़ी लग रही है, और साथ ही साथ जल में उतर चुके हैं। पूजा लगातार लोग कर रहे हैं, एक एक करके महिलाएं मुझे जिन्होंने भी व्रत किया है वो जल में उतरते हुए नजर आ रही हैं। सूरज देवता हालांकि आज निकले नहीं है, तो सूर्योदय सूर्यास्त तो देखना मुश्किल है, पर फिर भी ये जो संध्या अर्घ्य है चढ़ा जा रहा है। कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे कि मैम, क्या आपने भी आज व्रत किया है? हाँ, व्रत जो पानी में उतरते हैं ना वो व्रत करते हैं, और हम बनाते हैं वो भी फास्ट में ही रहते हैं, व्रत करते हैं। तो मतलब आपने बनाया है, आप पानी में नहीं उतर? नहीं, हम पानी में नहीं उतर रहे। घर का मेन जो मुखिया होता है ना लेडीज में, वो उतरती हैं पानी में, और जो हम औरतें हैं घर में लेडीज हैं वो सब बनाते हैं। ये पकवान आप देख रहे हो ना, ये सब तो हम भी व्रत में ही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि महिलाएं जो है वो बहुत लंबी देर से पानी में जो उतरी है वो बहुत देर तक है, तो कितनी देर पानी में रहना होता है? ये आधे एक घंटे पानी में रहना पड़ता है, जब तक सूरज भगवान। देखिए, एक तो छठ का महापर्व जहां अर्घ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के हाथों में छाते लगे हुए हैं क्योंकि बारिश का फोरकास्ट भी था। अच्छा, मुझे मनीष आपके पास मैं आना चाहूंगी, जरा ये बताएं कि वहां पर भी हल्की फुल्की बारिश आप देख पा रहे हैं क्या? क्या वहां पर अभी तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा। अभी तक यहाँ ईश्वर मेहरबान है, बारिश नहीं हो रही है, और बहुत अच्छे माहौल में यहाँ पर लोग खड़े हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। कई लोग काफी पहले पानी में उतर गए थे, कई लोगों की पूजा खत्म हो चुकी है, कई लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये शानदार तस्वीरें लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। आप देखिए कि पानी के अंदर महिलाएं खड़ी हुई हैं, घाट पर ठीक किनारे पर उनके साथ के जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो हाथ में दौरा लेकर खड़े हुए हैं। दौरे में सूप है, सूप में जो सामान है पूजा का वो आप देख पा रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि प्रकृति का त्योहार है, और प्रकृति के त्योहार में आप देखिए कि छठ पर्व में आपको वो सारी चीजें दिखाई पड़ेगी जो सीधे जुड़ती हैं प्रकृति से। जल में खड़े हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं जिसमें सारा प्रसाद तैयार होता है। उसके बाद जो सजावट करते हैं उसमें आपको केले के पत्तों का इस्तेमाल आप देखते हैं। जो फल आप देख पा रहे हैं, जो सीजनल फल है, चाहे वो नींबू है, सेब हो, केला हो, सब कुछ आपको प्रकृति से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको कोई भी
प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं दिखाई पड़ेगा। कहते हैं स्वच्छता बिल्कुल, प्रकृति का पर्व है तो जाहिर सी बात है कि तमाम प्राकृतिक चीजें ही आपको यहाँ पर नजर आएंगी। श्वेता, रिदम और मनीष, आप लगातार तस्वीरें हमें दिखाता रहिए क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर हम देश विदेश हर जगह का ये पर्व दिखा रहे हैं, कैसे आस्था बिखरी हुई है। बिहार से लेकर मेलबर्न तक, यूएसए तक, मुंबई तक, हर जगह की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जरा एक बार पुष्कर जी के पास चलेंगे क्योंकि देखिए लोक आस्था के इस पर्व में लोकगीत ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो एक लोकगीत पुष्कर जी। किरवाजे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिलन जूठिया, सुगवा के मार बो धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी जे रोवेली वियोग से, पूजे नरियर जे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिलन जूठियाए, मर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, पूजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होखी ना सहाय, आदित होही ना सहाय, अमरुद वाजे फरेला घउद से, ओह पर सुगा में डराए, सुगा दिलन जूठियाए, मर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होखी ना सहाय, आदित होखी ना सहाय, आदित होखी ना सहाय। पुष्कर जी, हमें साथ ही साथ इस लोक पर्व पर जो लोकगीत सुना रहे हैं बहुत अहम है और यही लोकगीत आपको जगह जगह हर जगह पर सुनाई भी देंगे क्योंकि इस पर्व की खासियत, इस पर्व की खूबसूरती ही यही है। जहां एक तरफ प्रकृति की पूजा होती है वहीं उसी तरह के लोकगीत भी गाए जाते हैं। दो और खास मेहमान वान्या जी और संजय जी दोनों हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, पहले आपके पास आते हुए हमें ये भी बताइए कि डूबते सूर्य को अर्घ देने की महिमा और साथ ही साथ अगर कोई व्रत नहीं कर रहा है या फिर अगर व्रती के साथ उनकी मदद भी नहीं कर रहा है तो वो कैसे इस वक्त पुण्य कमा सकता है? जी, थैंक यू नवजोत जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें जो है ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आभार का ये पर्व है। ये जो यहाँ पर अर्घ देते हैं, जो आधे जल में खड़े होके, इसका जो मीनिंग है बेसिकली ये होता है कि शारीरिक संतुलन, और जब हम जल में खड़े होते हैं तो हम सूर्य देव की जो वो ऊर्जा है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो सिंदूर लगाया जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे आजना चक्र को गवर्न करता है, यानी कि हमारी थर्ड आई चक्र को गवर्न करता है। क्यों होता है ये ऑरेंज कलर का? क्योंकि सूर्य देव का जो कलर होता है वो भी नारंगी रंग ही होता है। अर्घ देना, और वो भी आज के दिन प्रत्यूषा जो सूर्यदेव की पत्नी है और कल के दिन जो है उषा को अर्घ देना, ये जो होता है ये सूर्यदेव के प्रति आभार। कहते हैं ना, हर काली रात के बाद एक सुबह भी आती है, तो कहीं ना कहीं कठिन दिन, कठिन विपरीत परिस्थितियां, टफ सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं, बट कोई भी चीज जीवन में परमानेंट नहीं होती है। ये जो सेटिंग सन होता है, जब हम इसको अर्घ देते हैं, कहते हैं ना डॉन से लेकर डस्क तक, तो ये जब इस तरह को जब हम इनको अर्घ देते हैं तो ये हमारे मन को शांति देता है, क्योंकि वो उनकी आखिरी किरणें होती है। इस टाइम पर जो है हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें बहुत ब्राइट सनरेज को अर्घ नहीं देना होता, डल डिम
फेमिनिस्ट जो रेज होती हैं उनको अगर हम अर्घ देते हैं, इससे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाह रही हूँ, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो जीएनटी के माध्यम से सभी जगह के हम दर्शन भी कर पाते हैं। ये हमारे चक्रों का बैलेंस करता है, हमारे 7 चक्रास जो हैं, जब हम उस जल में जाते हैं हमारे चक्रों का बैलेंस करता है। ये त्योहार जो है, अगर आपने नहीं भी रखा हुआ ये व्रत, तो आप लोग इसे अर्घ जरूर दीजिए। ये हमारे सूर्य को लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल, और रोशनी का कारक है आपके जीवन में। अगर सकारात्मकता नहीं है तो वो भी आज के दिन जरूर आएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। और चलिए इसी बीच ये रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं गुंजन। बिल्कुल, देखिए छठ पूजा का त्योहार बिहार और यूपी में खास तौर से बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। चाहे लोग कहीं भी क्यों ना हो, ये महापर्व मनाने के लिए अपने घर जरूर आते हैं। देखिए हर ओर लोकगीत, आरती और भक्ति के तराने गूंज रहे हैं। ऐसे में लोक आस्था के छठ पर्व पर टीवी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर कई ऐसे सितारे हैं जो आस्था और परंपरा के रंगों में रंगकर हर साल छठी मैया की पूजा करते आए हैं। कुछ मुंबई में ही छठ पर्व मना रहे हैं, तो कई सितारे घर जाकर हर साल अपनी जड़ों से जुड़कर इस मुश्किल और पवित्र व्रत का पालन करते हैं। अपने परिवार संग छठ की खुशियां साझा करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर बार की तरह इस बार भी छठ पूजा में सादगी और श्रद्धा का रूप लिए नजर आई। उन्होंने पारंपरिक साड़ी, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाए दुल्हन की तरह सजावट की और नहाए खाए का अपना वीडियो भी साझा किया। हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही बड़ा इमोशन है कि अब जितने बाहर बसे लोग हैं वो सब इस वक्त बिहार में नज़र आते हैं अपने अपने घरों में। और छठ पूजा हमें सिखाता है कि हम एक बराबर, एक समान रूप से लोगों को देखें, लोगों को समझें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ कर चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ छठ पूजा में, पूरे साल ही हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए और किसी से द्वेष, किसी से छल, ये सब नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव और छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हुए भोजपुरी सिंगर और स्टार पवन सिंह भी शुद्धता और भक्ति के इस त्योहार पर अपनी आवाज से छठ पर्व को खास बनाते दिखे। छठ पर्व के रंग में भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव भी पीछे नहीं रहे। निरहुआ के साथ आम्रपाली ने छठ की महिमा को बताया और इनका एक इमोशनल गीत सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सूर्य उपासना के इस महापर्व की अहमियत और उसके अर्थ को भोजपुरी की एक और फेमस एक्ट्रेस काजल राघवानी भी बता रही हैं, जिनके लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि उनकी मिट्टी और उनकी माँ से जुड़ा एक भावनात्मक रिश्ता है। जाहिर है छठ पर्व सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। और ऐसे कई और सेलेब्स की भक्ति ये संदेश भी दे रही है कि चाहे मंच कोई भी हो, सूर्य उपासना का छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रकृति का पर्व है, सूर्य का पर्व है, सूर्य से आशीर्वाद लेने का पर्व है, प्रकृति को पूजने का पर्व है। संजय जी, आपके पास आते हुए हम इसकी छटा देख रहे हैं कि किस तरीके से आज केवल हमारे देश तक ये सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने भी भारतीय वहां पर बसे हैं बिल्कुल उसी परंपरा के साथ इस पर्व को मना भी रहे हैं। लेकिन ये परंपरा आज की नहीं है, इसका जिक्र द्वापर, त्रेता सब जगह मिलता है।
जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखो, पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय जो है पूरे विश्व में फैल चुके हैं। आप देखें, फिजी तो ऐसा है कि वहाँ पर आप जाकर देखें कि बिहार जैसा ही लगता है, क्योंकि सारे लोग जो है उसी तरीके से भाषा, बोली, एकता, अखंडता को बना करके रहते हैं। और ये जो पर्व है, महापर्व है, और ये पर्व ऐसा पर्व है जो आराध्य देव, कहते हैं सूर्य जो है हमारे जीवन को आराध्य देव हैं और प्रत्यक्ष देव हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी जो सोल क्रिएशन होती है वो सूर्य से ही होती है। और सूर्य के अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये पांचों गुण विद्यमान होते हैं। और उसी कारण से जो है जब हम इस संसार रूपी सागर में आते हैं तो बिना एनर्जी के कोई भी चीज नहीं चल सकती। तो जो हमारा पंच तत्व वाला शरीर है वो सूर्य की एनर्जी से ही चलता है। तो क्या है कि एनर्जी कौन देता है? सूर्य देता है। और सूर्य की हमें आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और इस महापर्व पर यही सिखाते हैं कि हम सूर्य को सुबह भी जल दें, शाम को भी जल दें, क्योंकि दोनों वक्त जल देने से जो है हमारी आत्मा और मन की तृप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, देह की शुद्धि होती है। और जल के अंदर खड़े होने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि जो बनी है वो जल से ही बनी है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और कहा जाता है नीर और नर, और उससे नारायण जो है, नारायण से ही नर बना है। तो इसलिए प्रकृति को बनाने वाले भगवान भी जो है जल हैं। और जब कहते हैं जब भगवान नहीं रहेंगे तो पृथ्वी में भी प्रलय होगी, तब भी जल ही जल होगा। आपने बिल्कुल प्रकृति के नजदीक रहने का आज के दिन है, प्रकृति में समा जाने का, उनको याद करने का दिन है। चलिए, श्वेता के पास तस्वीरें बड़ी सुंदर है, श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, एक रील मैंने आपकी देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें आपने बड़े अच्छे से समझाया कि छठ का महत्व क्या है, छठ का व्रत क्यों किया जाता है। व्रतियों को आपने जानकारी दी, लोगों को भी आपने जानकारी दी, लेकिन आज आप ग्राउंड में पहुंच गई हैं। अभी बताइए वहां पहुंचकर अनुभूति कैसी है? देखिए, यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ मुझे हमेशा एक बार फिर से मन करता है, मैं अपने वो फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और वही तस्वीरें, वही यादें, जो बचपन की यादें थी यहाँ आकर ताज़ा हो जाती है। सुबह सुबह उठ के छठ घाट पे जाना या शाम के अर्घ, क्योंकि सबसे पहले शाम का अर्घ दिया जाता है, तो शाम के अर्घ के समय में छठ घाट पर आना, यहाँ पर इंतज़ार करना डूबते हुए सूर्य का, और उसके बाद सभी के साथ मिल करके अर्घ देना और फिर कल सुबह आना। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अनुभूति है ना, ये वर्णन शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो याद है बचपन के हम सभी को, वो ये कि हम जिस किसी भी परिवार के पास जाते थे तो हर कोई इसमें अपना लगता है। आपको ये लगता नहीं है कि पता नहीं ये कौन है, इनसे बात किया जाए या ना किया जाए। यहाँ सभी अपने लगते हैं। आप किसी के पास चले जाइए, पूरे प्रेम से हर कोई आपसे मिलता है। तो उसी प्रेम के साथ एक छठ घाट पे चुके हम हैं, तो उससे जुड़ा एक गीत हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। केरवा के पात पर उगेल सूरज वान टकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया के जाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया के जाके झूके। हमरो जो बेटवा कवन जैसे बरतिया बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। तो देखिए, तो ये आस्था है, छठ ये घाट पर आस्था इसी जो तरह से व्रती महिलाएं हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। श्वेता, लौटूंगी आपके पास। देखिए, स्टूडियो में भी हम इस लोक आस्था के पर्व को अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, हम जान भी रहे हैं इस पर्व के बारे में और लोकगीत भी सुन रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहूंगी पुष्कर जी के पास जाना और एक बार फिर से चाहूंगी कि आप कुछ सुना दें इस छठ पर्व पर। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हुई ना बलम जी कहरिया,
बहंगी ठेकरा के जाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू त आन्हर हवेरे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। ओही जे बाड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खुश। देखिए, जब हम बात इस लोक आस्था के महापर्व की कर रहे हैं तो लोकगीतों के बिना यकीन मानिए कि महापर्व बिल्कुल अधूरा है। तमाम घाट, चाहे वो पटना के घाट हों, चाहे गौर सिटी जहां पर श्वेता मौजूद है, नोएडा की तस्वीरें, हर जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। हर जगह पर न सिर्फ इस पर्व को मनाया जा रहा है बल्कि साथ ही साथ लोकगीतों की गूंज भी सुनाई दे रही है। दर्शन दीना अपने दीनानाथ, भेट लीना हमार, भेट लीना हमारे छठी मैया, भेट लीना हमार। बिल्कुल, देखिए ये लोकगीत, ये लोक आस्था का पर्व जिसे आज हम सब मना रहे हैं और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें देश भर से जो आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन विदेशों में भी जो हिंदुस्तानी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। छठ महापर्व को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी उत्साह नजर आ रहा है। 7 समंदर पार छठ महापर्व के लोकगीत गूंज रही हैं। मेलबर्न से लेकर लंदन तक छठ महापर्व के रंग बिखरे हुए हैं। आलम ये है कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन तक छठ की छटा देखने को मिल रही है। छठी मैया, मैं निहारिका, मैंने आयरलैंड में पहली बार छठ किया है और BJAI से एसोसिएट होकर के मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैं आयरलैंड में भी छठ कर सकूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि खरना है और सभी लोग आए हुए हैं प्रसाद लेने के लिए और बहुत अच्छे से हमारा पूजा सम्मान। यहाँ बिहार कनेक्ट बैनर तले छठ महापर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और बहुत ही भव्य तरीके से खरना का पूजा हुआ और मुझे लगता है मोर देन 600 लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और हम जब सब लोग इंतजार कर रहे तो कल की कि हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पे सबका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। इन सभी ने मिलकर इस महाव्रत से जुड़ी परंपराओं को निभाया, साथ ही लोकगीत गाते हुए प्रसाद बनाया। व्रत रखा है मैंने। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कहाँ गया से होकर, बिहार से होकर, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ लंदन में छठ पर्व व्रत कभी कर पाऊंगी। बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू बिहार कनेक्ट फैमिली फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी छठ पूजा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। उनके घरों में व्रत से जुड़ी तैयारियां जारी हैं। कहीं घर को सजाया जा रहा है तो कहीं महिलाएं प्रसाद तैयार करने में जुटी हैं। इसी तरह का माहौल आयरलैंड की राजधानी डबलिन का भी है। वहाँ महिलाएं अपने परिवार के साथ छठ पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं।
ये दूसरी बार बिहारी कनेक्ट के साथ छठ कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इतना तैयारी करके रखते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय हर्ष उल्लास और परंपरा के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं और उन्हीं की वजह से छठ महापर्व की इंटरनेशनल छठा देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए छठ की इंटरनेशनल छठा भी हम आपको दिखाएंगे और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, देश हो या विदेश हो, लेकिन हर जगह पर इस महापर्व की कैसी रौनक है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केवल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी रौनक देखने को मिल रही है। 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं छठ की ये छठा। ग्लोबल आज इस पर्व को मनाया जा रहा है ग्लोबली और देश विदेश हर जगह पर इसका आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें, छठ पूजा के रंग वहां से देखने को मिल रहे हैं। भारतीय मूल की महिलाएं पूजा करती नजर आ रही हैं। इस बीच देश में भी घरों में या फिर हम कहें कि जो हाई राइज सोसाइटीज है वहां पर भी छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं जहां पर इस पर्व को मनाया जा रहा है। आयरलैंड की तस्वीरें, आयरलैंड की डबलिन की तस्वीरें, वहां भी आप देख सकते हैं कितनी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। महिलाएं छठ से जुड़े पकवान बनाती नजर आ रही हैं। नेपाल की में भी छठ की भव्यता साफ नजर आ रही है। और देखिए छठ की ये रौनक और छठ के ये रंग आपको दिखा रहे हैं। लगातार जीएनटी के संग तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। आज छठ पर्व केवल बिहार और पूर्वी यूपी में नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों में अपनी छठा बिखेरते हुए कई देशों में इस पर्व की रौनक लगातार बढ़ा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। देश और विदेशों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन चलते हैं सीधा हमारी सहयोगी श्वेता के पास जो तस्वीरें दिखा रही हैं। श्वेता, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा बताइए। 5:45 हो गया है, तो अर्घ यहाँ पर दिया जा चुका है या फिर क्या चल रहा है? बिल्कुल शगुफ्ता, मैं खुद अर्घ दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह से सूप के सामने अर्घ दिया जाता है। जल से, दूध से अर्घ देते हैं हम। और जैसे ये परिवार है, इन्होंने पहले भी बताया था, जरा जल दीजिएगा, और पहले भी बताया था इनके 11 सूप हैं। यानी कि महिलाएं देखिए यहाँ पर सूप लेकर इस तरह से खड़ी हैं और सूर्य देवता को नमन करके और इनके सामने, क्योंकि इनको जैसा मैंने आपको बताया इस वक्त जिस तरह से ये व्रत कर रही हैं, अखंड व्रत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, इनको हम खुद एक तरह से देवतुल्य मानते हैं। तो उनके सामने नमन करते हुए इस तरह से अर्घ दिया जाता है। आप 3 बार या फिर 5 बार आप इस तरह से अर्घ देती हैं, अपनी मनोकामना आप मांगती हैं। और सूर्य देवता जो उनकी वजह से ये प्रकृति है, जिनकी वजह से ये जीवन है, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, या जीव जंतु तमाम लोग, जिस वजह से इस दुनिया में अगर जीवन है, इस धरती पर अगर जीवन है, इनके वजह से जो साक्षात देव है यानी सूर्य देव, उनको खास करके उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। और यही तरीका होता है अर्घ देकर, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर। तो यहाँ पर लगभग अर्घ जो है अब दिया जा चुका है। बहुत लोग अर्घ दे चुके हैं क्योंकि 5:39 का वक्त था नोएडा में। साथ ही एक अच्छी बात व्रतियों के लिए बता दें, हमारे कैमरामैन भी कह रहे थे कि आप जरूर दिखाइएगा, कि आपको मौसम दिखा देते हैं। मौसम देखिए, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। सुबह से ही ठंडा मौसम रहा, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, वातावरण में शांति है, शुद्धता है जो महसूस हो रही है। और इसी वजह से चूंकि तपिश नहीं थी धूप की सुबह से ही, तो ऐसे में अगर तपिश होती है तो व्रत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज पूरे दिन मौसम बेहद ठंडा रहा, तो व्रतियों और यहाँ का मौसम ठंडा सुहावना जो आप दिखा रही हैं, रिदम बता रही हैं, वहाँ बारिश हो रही है। एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कैसी तस्वीरें वहाँ की और मौसम कैसा है इस वक्त, और अभी वहाँ का रंग दिखाइए जरा। देखिए, बीच में एक झोंका आया था जब हवाएं बहुत तेज चल रही थी, ठंडी हवाएं थी, तब लगा कि शायद बारिश हो जाएगी। लेकिन अभी फिर से मौसम शांत है, हल्का सा ठंड जरूर आपको यहाँ मौसम में महसूस होगा। लेकिन अभी की तस्वीरें कि जो छठ पूजा है, जो अर्घ है शाम को अर्घ देने का, वो लगभग पूरा हो चुका है। कई महिलाएं मेरे साथ में हैं। हो गया अर्घ आपका? जी। अब लगभग 24 घंटे का आपका व्रत पूरा हो चुका है। 12 घंटे और बचे हैं। कितना मतलब मुश्किल रहा या फिर सब बीत गया आराम से? जो इसमें आस्था रखता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ये। जी, भले आप ऐसे ही व्रत रखेंगे या फास्ट रखेंगे तो नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन इसमें ऐसी शक्ति आ जाती है हमारे पास कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम लोग इतने दिन से व्रत रखा है। आप कितनी बार रख चुकी हैं व्रत?
मैं ये 6-7 सालों से रख रही हूँ। 6-7 साल जी। आप बहुत दिक्कत तो नहीं होती कि ये हर समय चलता जाओ कि पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया? भगवान जी में जो आस्था रखते हैं कुछ नहीं होता, इसके लिए कुछ नहीं होता। भगवान जी देखिए कितना वो है, एकदम ठंडा कर दिया, जो गले में प्यास ही ना लगे। भगवान का देखिए ये भी लोग कह रहे हैं कि मौसम ठंडा कर दिया ताकि गर्मी ना लगे, दिक्कत ना हो, प्यास ना लगे। छठी मैया का आशीर्वाद है। अब किस तरह से थोड़ा टाइम बचा है, कल सुबह का आखिरी अर्घ, फिर आप लोग भी खा पी पाएंगे। आप बातचीत भी कीजिएगा। तो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है छठ महापर्व पर। ये हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए, लेकिन एक बार चलेंगे सीधा पुष्कर जी के पास, क्योंकि पुष्कर जी इस लोक आस्था के पर्व पर हमें लोकगीत भी सुना रहे हैं, लेकिन 2 लाइनें इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है वो भी समझाते जाइए, और फिर उसके बाद 2 लाइनें लोकगीत की। देखिए, सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो कुछ भी पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सूर्य के कारण हो रहा है। सूर्य की जो रोशनी पृथ्वी पर पत्थर पे पड़ती है बेकार हो जाती है, मगर जो पौधे पर पड़ती है वो फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा जो है बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। उसको जो भी हर्बीवोर हैं, जो घास पात खाते हैं वो खाते हैं, और उसमें आदमी भी है। और उसके बाद दूसरा जो होता है मांसाहारी जो है, मांसाहारी को कहीं दूसरी जगह से ताकत नहीं मिलेगी। जहां पर ये जो हर्बीवोर हैं, जो शाक पात खाते हैं, उनको वो खाते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है। वो मरते हैं और उसके बाद वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, या गिद्ध और चील जैसे हैं या बैक्टीरिया है वो उनको फिर वापस ये कर देता है मिट्टी में। तो पृथ्वी जो है वो पूरा जो है सब कुछ उसी से फिर पेट्रोल भी बनता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम प्रकृति की पूजा करते हैं। दो लाइनें लोकगीत की पुष्कर जी। दुखवा मिटाई छठी मैया, रौरे असरा हमार, रौरे असरा हमार, सबके पूरा वेली मनसा, हमरो सुनली पुकार, ससुरा में आईने कईने बरतिया, हिउआ जुड़ाए दे पिया के पीरतिया, पिया के पीरतिया, पिया के पीरतिया, अचल सुहाग दीह मैया, कैनी बरत तोहार, कैनी बरत तोहार, गोदिया भराए देह पियवा पुतवा, गोदिया भराए देह पियवा पुतवा, अचरा में भर देह ममता दुलरवा, ममता दुलरवा, ममता दुलरवा, सुपवा चढ़ाइब छठी मैया, देहब अरग तोहार, देहब अरग तोहार। देखिए यही आस्था है और यही पर्व है, और इसी आस्था की हर एक झलक हर तरफ हमें नजर आ रही है। श्वेता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, आपका रुख में करना चाहूंगी। देखिए सूरज लगभग ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है जरा बताइए। देखिए, हमने अभी आपको ब्रेक से पहले दिखाया कि लगभग अर्घ दिया जा चुका है। हमने भी आखिरी अर्घ देख दिया, और सूर्य देवता से जो भी कामना होती है आपकी, आप उसमें करते हैं। अब अर्घ देने के बाद जो छठ व्रती हैं वो इस तरह से आके अपना अपना जो जगह उनका होता है वहाँ वो बैठती हैं और इस तरह से पूजा की जाती है। यहाँ क्या हुआ है, किस तरह से पूजा हुई है, वो मैं उन्हीं से जानती हूँ। तो वहाँ अर्घ देकर आने के बाद फिर अभी आपने क्या किया? अर्घ दे के आने के बाद हम लोग गंगा जी में से मिट्टी लाते हैं, फिर सिरसोपता बनाते हैं, फिर उनका पूजा करते हैं, अक्षत चंदन सब कुछ चढ़ाते हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं सबकी कामना के लिए, अपने सब परिवार के कामना के लिए। तो आप मिथिला से हैं? जी, मिथिला से हैं, और
खास करके छठ में इस वक्त जो रौनक होती है वहाँ पर, वहाँ के घाटों में वो देखने लायक होती है। यहाँ भी कम नहीं है, अपने गौर सिटी में भी हमारे बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले कि मैथिली गीत सुने, क्योंकि भोजपुरी गीत आपने सुन लिया है, आपको हमने सुनाया, पुष्कर जी भी वहाँ पे सुना रहे हैं, मैथिली में भी बहुत ही मीठी भाषा है मैथिली और बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें गीत होता है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको सुनाई फिलहाल मैं है बता दूं श्वेता, अपने कि मैथिली देखिए, में कई बार कल से बात जो करती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शगुफ्ता। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कल जो है, कल से जो व्रत शुरू हुआ है, अब एक तरह से समझ लिया जाए कि आपने टेस्ट पास ऑलमोस्ट कर लिया है, क्योंकि आज जो है शाम का अर्घ्य पड़ चुका है। अब सिर्फ रात भर का इंतजार होगा और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व छठ का जो है वो समापन हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ प्रकृति की उपासना, साक्षात देव सूर्य की उपासना हम हर साल इसी तरीके से धूमधाम से करते हैं, पूरे देश और नहीं दुनिया में भी की जाती है। अब मैथिली में एक गीत हमको सुन लेते हैं। जे कानी कानी कहथिन छठिया माता हमेरा घाटे, हमेरा घाटे ही दुबिया जनमी गेला, हमेरा घाटे उजे कला जोड़ी बजतिन उत्सव बाबू अहाँ के घाटे, अहाँ के घाट ही दुबिया चिलवाए देबो, अहाँ के घाटे उजे कानी कानी बजतिन छठिया माता हमेरा घाटे, हमेरा घाट ही सगरो अन्हार बेला, हमेरा घाटे उजे कला जोड़ी कहथिन मनीषा बाबू अहाँ के घाट। अगर आप सुन रही होंगी और शगुफ्ता अगर बिल्कुल समझ रही बिल्कुल होंगी, बहुत ही खूब। तो बाकी जैसे आप बता रही थी बेहद नाम लिया खूबसूरत जा और रहा मीठे है, गीत मनीष बाबू, इसके सुरेश बाबू और ये सब जो होता है ना, जी। ये सारे घर के परिवार के जो लोग हैं उनके नाम होते हैं। बिल्कुल उनका बिल्कुल। नाम लिया चलिए जाता है, श्वेता लौटती हूँ मैं आपके पास। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से आप दिखा भी रही हैं और बेहद मीठे लोकगीत भी आप सुनवा रही हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं विदेशों में रहने वाले उन भारतीयों का हर्ष और उल्लास, और साथ ही साथ आपको एक बार चंदौली भी लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके से इस उत्सव के रंग बिखरे हैं वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में है। दीनदयाल नगर का मानसरोवर तालाब काफी मशहूर तालाब है, यहाँ पर जिले की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हम तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। देखिए इस तालाब पर किस तरह से ये जो श्रद्धालु हैं ये आ चुके हैं और पानी में उतर चुके हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाना है आज, और कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। चंदौली की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर यह स्थित जनपद है और बिहार के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। चूंकि रेलवे का बड़ा सेंटर है तो जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज हैं, उनके परिजन हैं या फिर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो छठ व्रत बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त उत्साह आपको दिख रहा होगा। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। देखिए गन्ने का जो एक पौधा जो लगाया जाता है पानी में, उसके बाद दाल दौरी सूप सब कुछ सजाया जा चुका है और यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज्यादा व्रती महिलाएं हैं, वो व्रत कर रही हैं और उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। चंदौली जनपद में तकरीबन 500 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा की जा रही है और हर एक तालाब पर सुरक्षा के दृष्टिगत गोताखोरों को लगाया गया है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगाई गई है।
देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें सामने आ रही हैं। नवजोत, आप तो कह रही थी कि आप साड़ी पहन के आएंगी। इस पर हम ब्रेक में बात करेंगे। लेकिन छठ की छटा जैसे बिखरी हुई है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। देश हो विदेश हो, हर कोना इस वक्त देश का पूरी तरह से छठ के रंग में रंगा हुआ है। और गुड न्यूज टुडे मतलब उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, तो हमारे यहाँ भी उत्सव लगातार जारी है। बस आप बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे।